सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ये मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान का क्षण है कि मुझे भारतीय सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे जवानों के बलिदान और योगदान पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राणों की आहुति दी। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान लड़ाइयां एक नया रूप ले रही है और हमें न केवल इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है बल्कि जवानों को आधुनिक हथियार और नए जमाने की तकनीक से लैस करके युद्ध प्रणाली और रणनीतियों में भी सुधार करना होगा। आज भारतीय सेना आधुनिकीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में भारतीय सेना हमेशा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तैयार है। इसके लिए सेना स्वदेशी पहल को प्रोत्साहित करेगी और अधिक से अधिक स्वदेशी युद्ध प्रणालियों और उपकरणों को शामिल करेगी। मेरा प्रयास होगा कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना और अन्य हितधारकों के बीच तालमेल के साथ हम संघर्ष के पूर्ण स्पेक्ट्रम के तहत संचालन के लिए हमेशा तैयार रहें। इससे हम भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित कर सकेंगे और विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। मैं देश और सभी भारतीयों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है। आप सबको हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही हैं और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। आज भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णतः हासिल करने के लिए भारत सेना हमेशा तैयार है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित किया जा सकेगा और हम विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। सेना के सभी रैंक्स और डिफेंस सिविलियंस के हितों और कल्याण का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। पूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी एक पवित्र प्रतिबद्धता है और मैं अपने इस विस्तारित परिवार को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन देता हूं। मुझे सौंपे गए इस उत्तरदायित्व के प्रति मैं देश और भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार है। जय हिंद।